हाँ जी, की हालचाल बढ़िया सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास पर। दोस्तों, हम वीडियो की सेशन में आपका ग्रामर का टॉपिक टेंस पढ़ रहे थे। उम्मीद करूँगा आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा पढ़ लिया दोस्तों। जो भाई या जो भी आपका फैमिली मेम्बर है जो आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे परिवार में शामिल हुआ है, उससे मैं यही गुजारिश करूंगा कि पहले जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है ना आपकी टेंस से रिलेटेड, क्योंकि उसमें आपका प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो अब आज अपने शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो उससे पहले आप वो वीडियो देख के आइए, फिर इस वीडियो पे आइएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। और वीडियो को सबसे अहम बात अंत तक जरूर देखा कीजिए। हम अक्सर प्रत्येक वीडियो में ये बोलते हैं आपका कि आप अगर मतलब जो शुरू से और अंत तक देखोगे ना आप, तो वीडियो को आप अच्छा समझ पाओगे। क्यों? तो इसमें पूरी आपकी डिटेल आपके लिंक वाइज आपके समझ में अच्छे से आ जाएगी। चलिए दोस्तों अपने शुरू करते हैं। आज अपनों को पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का टेंस नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3। हेडिंग डाल देता हूं मैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, अरे हेडिंग डाल दिया अपन ने क्या भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो वही बात सबसे पहले अपने हिंदी पहचान देखा करते थे टेंस में, फिर एडवर्बियल्स देखा करते थे, हेल्पिंग वर्ब देखा करते थे और मेन वर्ब देखा करते थे। उसके बाद अपने पर्टिकुलर सेंटेंसेस की बात किया करते थे। तो वही इसी टेंस में करेंगे अपने। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं आपको हिंदी पहचान बताना चाहूँगा। हिंदी पहचान, तो देखिएगा मेरे दोस्तों, आपने अक्सर पढ़ा होगा चुका है, चुकी है या चुके हैं। अक्सर ये आपने हिंदी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पढ़ी होंगी। लेकिन सुनिएगा दोस्तों, ये तो आपको अक्सर मिल ही सकती है, लेकिन इनके अलावा आपको एक एडवर्बियल और मिल सकती है प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी के अंदर। वो देखिए, आ है, ई है या ए है। ये भी आपको अगर मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे अपने उसके अंदर। ठीक है जी, देखिए हमने क्या बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है, आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान में शामिल की जाती है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आपका लिखते हैं अपने एडवर्बियल्स। अरे क्या लिखते हैं भाई, एडवर्बियल्स बोले तो अंग्रेजी के अंदर आपके पहचान सूचक शब्द। तो देखिएगा, एडवर्बियल्स की मैं बात कर लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें आपका एक शब्द लिख रहा हूँ आपका यट, एक शब्द लिख रहा हूँ आपका मैं जस्ट। क्या लिख रहा हूँ भाई, जस्ट। एक शब्द लिख रहे हैं आपका ऑलरेडी। अरे कौन सा, ऑलरेडी। एक लिख रहे हैं आपका सो फार। कौन सा लिख रहे हैं, सो फार। एक लिख रहा हूँ मैं आपको जस्ट नाउ। थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जस्ट नाउ। एक हमने लिखा है अप टू नाउ, और एक हमने लिखा है रिसेंटली। क्या लिखा है भाई, रिसेंटली। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल्स मिल सकती है। कौन कौन सी, यट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली। देखिए, यट का मतलब क्या होता है, अभी या अब। जस्ट का मतलब भी क्या होता है, अभी या अब। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही। सो फार का मतलब रिलेटिव टू क्या करोगे, डिस्टेंस। रिलेटिव टू डिस्टेंस किया जाता है आपका। जस्ट नाउ, अब देखिए, अगर आपका सीधा नाउ आ जाए तो हमने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बताया था आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। लेकिन अगर जस्ट के साथ, अगर आपके या तो सॉरी आपके नाउ के साथ अगर आपका जस्ट लग जाए, अरे क्या लग जाए, जस्ट लग जाए, या आपका अप टू लग जाए, तो ये आपके फिर कौन से टेंस के एडवर्बियल में कंसीडर करेंगे, अपने प्रेजेंट परफेक्ट में, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। गौर कीजिएगा कि नाउ अकेला मिल जाता है आपका तो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया करते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर नाउ के साथ आपका जस्ट लग जाए
या आपका अप टू लग जाए, बोले तो जस्ट नाउ या अप टू नाउ हो जाए, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस न रहकर फिर अपने किस में इन एडवर्ब्स को कंसीडर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंसीडर करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है जी। चलिए, जस्ट नाउ का मतलब होता है आपका अब तक, क्या होता है, अब तक या अभी तक। अप टू नाउ का मतलब भी क्या होता है, अब तक या अभी तक। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में। क्या होता है भाई, हाल ही में। अरे हाल वो नहीं, हल वाली हाल नहीं है, मतलब हाल ही में रिलेटेड टू टाइम करेंगे, हल वाली हाल मत कर दो छोड़ो, ठीक है, नहीं ध्यान रखिए भैया। तो एडवर्ब्स कौन सी हो गई, यट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली। ठीक है जी। चलिए ये एडवर्ब्स होगी। कुछ दो चार की और बात कर लेता हूं मैं आपका, तो देखिएगा, गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक किया करो भैया आप, और चैनल को शेयर करवाइए। सपोर्ट आप ही नहीं करोगे तो कौन करेगा ये बताओ। अरे कोई फैमिली मेम्बर है वो अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं करता क्या, तो आप फैमिली मेम्बर हुए कि नहीं हुए, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते भाई, सपोर्ट किया कीजिए आप, ठीक है ना, तभी अपने हमको मोटिवेशन मिलेगा। जितना आप सपोर्ट, जितना आप प्यार दिखाओगे हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, हम उतना ही और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, एक शब्द लिखा रहा हूँ मैं आपका, रेयरली। अरे क्या लिखा, रेयरली। एक शब्द लिखा मैंने आपका, हार्डली। अरे क्या ही लिखी है भाई, हार्डली। एक शब्द हमने लिखा है आपका, सेवरली, सेवरली। और एक शब्द आपका लिखा है, लेटली। अरे क्या लिखा है, लेटली। जो ये आपके शब्द लिखे हैं ना हमने चारों, रेयरली, हार्डली, सेवरली, लेटली, ये आपके एडवर्ब्स हैं, न तो ये नाउन है, न ये प्रोनाउंस हैं, न ये एडजेक्टिव हैं, ये क्या है आपके एडवर्ब्स। और जिससे आपने क्या बनाया था, एडवर्बियल्स। ठीक है जी। रेयरली, हार्डली, सेवरली, लेटली। दोस्तों कोई पूछ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, गौर कीजिएगा बात पर। कोई पूछ ले तो याद रखना, इनका जो आपका सेंस होता है, क्या होता है, सेंस होता है, वो आपका क्या माना जाता है दोस्तों, नेगेटिव माना जाता है रे। अरे के माने जालो, नेगेटिव, नेगेटिव माना गया सेंस, तो इससे अपना क्वेश्चन क्या बना, आप पूछोगे सर जी क्वेश्चन क्या बनाया आपने, तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको विभिन्न कंपटीशन में आपको एरर डिटेक्शन मिलता है। अरे क्या मिलता है, एरर डिटेक्शन मिलता है, तो उसके अंदर याद रखिएगा, रेयरली, हार्डली, सेवरली या लेटली, ये शब्द मिल जाएं तो इनका सेंस हमने क्या मिला, बताया था आपका नेगेटिव, मतलब पहले से क्या है, ये नकारात्मक है आपके। अरे क्या है, नकारात्मक है, तो इनके साथ आपको एरर डिटेक्शन में नोट मिलेगा दोस्तों। और याद रखिए, रेयरली, हार्डली, सेवरली और आपका लेटली के साथ कभी भी नोट या कोई नेगेटिव सेंस वाला वर्ड यूज नहीं किया जाता है, मतलब नोट या नो या नेवर, इनका प्रयोग इनके साथ क्या है, प्रोहिबिट है, नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इंपॉर्टेंट, 7 स्टार लगा लीजिएगा। कितने स्टार लगा लोगे, 7 स्टार लगा लीजिएगा। आई बात समझ में। तो ये पहचान भी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की हो सकती है, लेकिन अगर ये अपने नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनके साथ आप किसका प्रयोग नहीं करोगे, नोट का प्रयोग नहीं करोगे। आगे जैसे आपका टेंस का टॉपिक खत्म होगा, हम आपको लेके आएंगे कंडीशनल सेंटेंस, और उसमें आपका एक आता है अनलेस। क्या आता है, अनलेस। और अनलेस के साथ भी याद रखना, नोट का प्रयोग नहीं होता है मेरे दोस्तों, अनलेस के साथ भी नोट का प्रयोग नहीं होता है। टेंस के बाद में आपको कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट मिलेंगे वीडियोज में, तब तक अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल्स हमने बहुत कुछ बता दिया भाई, रेयरली, हार्डली, सेवरली और लेटली, उनके साथ साथ ये भी आपके मिल सकते हैं। बताइएगा सर इसका मीनिंग क्या होता है। रेयरली का मतलब मुश्किल से, हार्डली का मतलब भी मुश्किल से, सेवरली का मतलब होता है कोई वस्तु या कोई आपका कोई भी पदार्थ हो उसको एकदम नाजुक छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब डिवाइडेशन कर दिया जाए, सेपरेशन कर दिया जाए, सेवरली होता है, यानी एक इसको बोलते हैं पार्टीशन। और आपका लेटली का मतलब भी क्या होता है, नेगेटिव सेंस का मतलब देरी से, क्या होता है, देरी से। तो ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं मेरे दोस्तों, एडवर्बियल्स के रूप में। चलिएगा दोस्तों, ये तो अपने बात कर ली आपकी एडवर्बियल्स और हिंदी पहचान की। अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ इस टेंस की, भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है।
अब मैं आपका क्या बात कर लेता हूं, इस टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देख लीजिएगा जरा। हेल्पिंग वर्ब, चलो देखते हैं भाई। इस टेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की काम में लेंगे। नंबर एक तो आपका लेंगे हैज, अरे क्या लेंगे, हैज, और नंबर दो क्या लेंगे आपका, हैव लेंगे। नंबर एक कौन सी, हैज, और नंबर दो आपकी हैव काम में लेंगे। वही बात, दैट्स डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, दैट्स डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, दैट्स डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, if your subject is singular, then you prefer to helping verb has, then you prefer to your helping verb has. And if your subject is plural, if your subject is plural, then you prefer your helping verb have, then you prefer your helping verb have। देखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, अरे क्या हो, सिंगुलर हो, तो अपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, प्लूरल मिले, बोले तो बहुवचन, अरे कौन सा वचन, बहुवचन। हमने बताया था ना, बहु जो वचन कर देती है ना, आप उसको प्लूरल मान लीजिएगा, उसको अकेला सिंगुलर मत मानिएगा, भारी पड़ सकता है आपकी, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो, प्लूरल, बोले तो बहुवचन, देन यू प्रीफर टू हेल्पिंग वर्ब इज प्लूरल हैव, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर में आपको सिंगुलर कोई सब्जेक्ट, सिंगुलर कोई नाउन या सिंगुलर कोई प्रोनाउन मिल सकता है। प्रोनाउन देखिएगा, आपको ही, शी, इट मिल जाएगा, या किसी का नाम या कोई विशेष स्थान, ठीक है ना। ये आपका किस में कंसिडर करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों। प्लूरल की बात कर लूँ तो देखो, प्लूरल आपके कोई नाउन हो सकता है, जैसे मैंगोज, बनानाज, मतलब मुकेशाज, मुकेशाज से मतलब क्या होगा, आपके मुकेश की कास्ट, शर्मा कास्ट, ठीक है ना, तो उससे रिलेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसकी प्रोनाउन प्लूरल की बात करें तो आपके दे, आई, वी तथा यू, ये आपकी क्या हो जाएंगी, प्लूरल प्रोनाउन। तो इनके साथ अक्सर अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब क्या बताया हमने, हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव। आर यू ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते, लाइक कर दो रे और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। कॉलेज वाले स्टूडेंट है ना भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जिस प्रकार से सपोर्ट दिखाया ना कॉलेज वाले स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ऐसे बनाए रखें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अपने भी बुलंदियों को छूते रहेंगे, देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने लिखा है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब। और छोटे बच्चों का नाम लेना भूल गए भाई, जो छोटे बच्चे हैं ना, प्रीफर कर रहे हैं, जो हमसे क्या करते हैं, ट्यूशन क्लासें लेते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो भी प्रयास कर रहे हैं बहुत हर तरीके से सपोर्ट करने का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जी, ठीक है। तो क्यों कि हमने कॉलेज वालों का बोल दिया तो बोलोगे सर जी वीडियो देखेंगे तो, सर जी आपने कॉलेज वालों का नाम कैसे ले लिया, हमने आपका सपोर्ट नहीं किया क्या, तो उनका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, ठीक है। चलिए मैन वर्ब की मैं बात कर लेता हूं, तो देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैन वर्ब के रूप में आपका हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब वही बात, अब गौर कीजिएगा इस बात पे, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, इस बात पे गौर कीजिए कि यदि हमने बताया था कोई भी टेंस के नाम में अगर आपका कंटिन्यूस जुड़ रहा है, अरे कौन सा जुड़ रहा है, कंटिन्यूस शब्द जुड़ रहा है, तो आप मैन वर्ब के रूप में क्या लगाते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। माफी चाहेंगे दोस्तों, बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था आपका। हम कहाँ पे थे कि हमने बताया था कि जिस भी टेंस में आपका कंटिन्यूस शब्द जुड़ जाए तो उसमें आपका मैन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसी तरह से मैं आपको यहीं पर भी बता रहा हूँ, देखिएगा, जिस टेंस के साथ आपको परफेक्ट शब्द जुड़ जाए, जिस टेंस के साथ आपका परफेक्ट शब्द जुड़ जाए उसमें मैन वर्ब हमेशा कौन सी लगाओगे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। कौन सी करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे, बशर्ते आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आता है ना। अरे एक तो आपका परफेक्ट टेंस आता है, कौन सा आता है, परफेक्ट, एक आपका सीधा कंटिन्यूस फॉर्म आता है,
कौन सा आता है, कंटिन्यूस। लेकिन एक आपका कौन सा आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आता है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो इसके अंदर कंटिन्यूस भी आ गया आपका, परफेक्ट भी आएगा। तो पूछोगे सर जी आपने तो बताया था कि कंटिन्यूस हो तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब के रूप में, परफेक्ट हो तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म मैन वर्ब के रूप में। लेकिन यहाँ पर तो आपका परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस टेंस भी है, तो वह मैन वर्ब का वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद कीजिएगा दोस्तों, इस टेंस के अंदर है ना, जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें आपको प्रायिकता कंटिन्यूस को देनी है। किसको देनी है प्रायिकता, कंटिन्यूस को देनी है। तब आप क्या लगा दोगे, इस टेंस के अंदर भी, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में कर दोगे दोस्तों। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब परफेक्ट टेंस हो गया तो मैन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आसानी से कर लेंगे अपने। ठीक है जी दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब अपने सीधे सीधे सेंटेंस पर आ ही जाते हैं दोस्तों। अब अपने सीधे सीधे सेंटेंस पर आ ही जाते हैं। अरे भैया देखिएगा, नंबर 1 आपका हेडिंग डाल लेता हूं मैं, सिंपल। कौन सा पल भाई, सिंपल पल, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस बोल लेते हैं, साधारण वाक्य। और सिंपल के हमने अन्य शब्द भी बताए थे आपके, सिंपल, इंडेफिनेट, असर्टिव, अफर्मेटिव। तो रिमाइंड करते रहना, आपको आसानी से याद हो ही जाएंगे वो। ठीक है, तो इसका आप पैटर्न देखिए भाई। मैं पैटर्न की बात कर लेता हूँ आपका। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या लिखते हैं भाई, आपका सब्जेक्ट। अरे क्या लिखे हैं अपने, सब्जेक्ट लिखते हैं ना। इसके बाद में अपने क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने किस वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपने बोला सर जी आप यहाँ पर हैज या हैव चिपका दीजिए। आपने क्या कहा सर जी, हैज या हैव चिपका दीजिए। लो जी, हमने आपका हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या आता है, हम पूछेंगे कि बताओ भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका मैन वर्ब क्या आता है। तो आप क्या कहोगे कि सर जी आपने बताया था कि परफेक्ट टेंस आ जाए तो मैन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या लगा दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। तो लो जी, हमने आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जी। इसके बाद में सीधा कुछ है नहीं, आपका ऑब्जेक्ट, एट लास्ट, रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं। तो एग्जाम्पल देखिए, वह अभी यहाँ आया है, वह अभी यहाँ आया है। तो देखिए टेंस की पहचान देखो, हमने आपको बताया था ना, आ है, वर्ब के अंत में क्या मिल जाएगा आपको, या तो आ है, ई है या ए है। तो कौन सा टेंस प्रीफर करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करोगे। तो वह अभी यहाँ आया है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वह बोले तो ही, आई है तो सी लिख देते, लेकिन हमने क्या लिखा है, वह अभी यहाँ आया है। तो ही सिंगुलर प्रोनाउन है, तो क्या लगा दोगे आप, हैज लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ही हैज। और कम की थर्ड फॉर्म देखिएगा, कम, केम। कम बोले तो फर्स्ट और थर्ड हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ही हैज ए कम, और कब कहाँ पर भाई, हेयर, बोले तो HERE हेयर। और कब भी, अभी आया है, बोले तो अभी मतलब जस्ट, क्या लगा दोगे, हेयर जस्ट, ही हैज कम हेयर जस्ट। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन सकता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और की बात कर लेता हूं आपका। देखिए भाई, एग्जाम्पल देखो भाई, हमने लिखा हम अभी तक वहां पहुंचे हैं। मान लीजिए आपकी कोई फैमिली आ रही हो कहीं से, आपने फ़ोन किया और बताइए, आपने पूछा बताइए आप अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। तो किसी ने, आपके फैमिली मेम्बर ने आपको बताया होगा रिप्लाई में कि हम अभी तक वहाँ जो स्थान है वहीं पहुँचे हैं। तो देखिए टेंस की पहचान आपकी ए है, पर बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो ही जाएगा। बोले तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, तो वी क्या कंसिडर करोगे, सिंगुलर या प्लूरल। अरे काई करा लो भाईला, सिंगुलर या प्लूरल, क्या कर हो, प्लूरल मानोगे। क्या मानोगे रे, प्लूरल। तो वी के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे,
हैव, और पहुंचना क्या होता है भाई, REACH, रीच। बोले तो थर्ड फॉर्म, बोलो तो सर जी लगा दीजिए ED। तो वी हैव रीच्ड, और कहाँ पर भाई, देयर। वेयर, वहाँ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, देयर, और अभी तक का मतलब क्या हो जाता है आपका, अप टू नाउ हो जाता है मेरे दोस्तों। तो इसका क्या बन जाएगा, वी हैव रीच्ड देयर अप टू नाउ। ठीक है जी, बहुत अच्छे। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो की सेशन पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो फैमिली मेंबर पहली बार इस वीडियो पर पहुंच रहा है तो उससे यही गुजारिश करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। और जो पास में जो घंटे का निशान है ना, उसको ज़रूर दबा ले। क्यों? क्योंकि अगर आप वो नहीं दबाओगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे मेरे दोस्तों। तो वो आप क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन को, और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और वीडियो तक आप आसानी से पहुंच सको। और सबसे अहम बात हम अक्सर बताते हैं प्रत्येक वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए दोस्तों, ताकि आप पूरे टॉपिक को डिटेल वाइज लिंक से समझ सको, पढ़ सको, नोट्स बना सको। ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक एग्जाम्पल की मैं बात और कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे जगह पड़ी है अपने पास काफ़ी, कोई दिक्कत है नहीं। लिखो भाई, राहुल कक्षा में सीट पर, कक्षा में सीट पर बैठा है। राहुल कक्षा में सीट पर बैठा है। सीट बड़ी लगा दो भाई, सीट पर, इतनी हिंदी देखो भाई थोड़ी सी है नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। राहुल कक्षा में सीट पर बैठा है, तो देखिए सब्जेक्ट आपका राहुल हो गया, और भाई बैठना इसके अकॉर्डिंग हैज लग जाए क्योंकि सिंगुलर है। बैठना सिट होता है, अरे बैठना क्या होता है, सिट। सिट, सेट, सेट, सेकंड थर्ड सेट होती है। तो राहुल हैज सेट, और कहाँ पर भी सीट पर है तो ऑन सीट, और कहाँ पर भाई क्लास में तो बोले तो इन क्लास, फुल स्टॉप। तो क्या बन जाएगा, राहुल हैज सेट ऑन सीट इन क्लास। तो ये आपका इस प्रकार से अपने सिंपल सेंटेंस आसानी से बना लेंगे दोस्तों। ठीक है जी। चलिए आगे चलता हूँ मैं, आपका नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर और उसके आपके कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके दोनों टेंसों के आपके फिलअप, सेंटेंसों के फिलअप एक साथ करवा देंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आप, नेगेटिव सेंटेंस। अरे हेडिंग डाल लो भाई डॉल, नेगेटिव सेंटेंस आराम डालो, तसल्ली आप एकदम रिलैक्स होके पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत को नहीं। अब आपने शिद्दत तो पढ़ो, बस बात यह पढ़ना हो, जो भी काम करे ना इंसान शिद्दत से करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अन्य कोई भी, जैसे कोई भी अपने जॉब करते हैं, अपने जॉब भी को, जैसे किसान अपने, हम सभी किसान पुत्र हैं ना भाई। तो किसान में हमें हमारे जो माता पिता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, वो खेतों के अंदर बड़े शिद्दत से काम करते हैं ना, ईमानदारी से, तभी तो वो अनाज इकट्ठा कर पाते हैं ना। अगर वो मान लीजिए कि चना बो दिया, माई गला संभाला ही कोनी 2-3 महीना के लिया सी, वो कुछ ही कौन, मतलब उसकी केयर करना पड़ेगा आपको। तो वही बात है, अगर आप स्टडी में सीधा पढ़ लोगे ना तो कोई इतना आपको हवा है नहीं है, पढ़ने में पढ़ लोगे, लेकिन उसको आप निरंतर रिवीजन के साथ अपने संज्ञान में रखिएगा। ठीक है ना, अपने संज्ञान में रखिएगा, ताकि आपको कोई भविष्य में इस टॉपिक से कोई ज़रूरी नहीं टेंस हो, आगे और भी टॉपिक आएंगे ना, उनसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी हिचकिचाहट उत्पन्न हो ही ना आपकी। ठीक है ना दोस्तों। चलो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले लिखो पैटर्न, मैं लिखूं तब तक आपकी कॉपी में छप जाना चाहिए। लिखो साथ साथ में, शाबाश। सब्जेक्ट प्लस से आपका हैज या हैव, प्लस से आपका क्या भाई, नेगेटिव है तो नोट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एट लास्ट, रिमेनिंग पार्ट, इस एस करके आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट। क्यों नोट? क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका, नेगेटिव। क्या है भाई, नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट एट लास्ट, रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। ठीक है ना दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल देख लो।
मेरा भाई या बहन लिख दो जो भी है। मेरा भाई हाल ही में हाल ही में हाल ही में जयपुर हाल ही में जयपुर नहीं गया है। मेरा भाई हाल ही में जयपुर नहीं गया है। तो देखिएगा टेंस की पहचान आ है, सेंटेंस की पहचान नहीं आ गया ना, बोले तो निगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। ठीक है, तो माई मेरा भाई का मतलब क्या बना दोगे, माई ब्रदर, बोले तो सिंगुलर हो गया। तो माई ब्रदर एक क्वेश्चन माना जाएगा। तो हैज तीसरा स्थान नोट का, हैज नोट, और जाना क्या होता है, गो वेंट गोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो गो वेंट गोन, तो क्या लगा दोगे, गोन। और कहां पर भी, गोन टू जयपुर, गोन टू जयपुर। हाल ही में बोले तो रिसेंटली, अरे हाल ही में बोले तो रिसेंटली, तो क्या बन जाएगा, माय ब्रदर हैज नॉट गॉन टू जयपुर रिसेंटली। ठीक है जी, बहुत अच्छे भाई। चलिए आपका मैं एक एग्जाम्पल की बात और कर लेता हूं भैया, तो सुनिएगा गौर से, सुनो रे गौर से, सुनो भाई, सुनो गौर से, सुनो क्यों को नहीं सुननी चाहिए था ना भाई, गोरू गोरू समझा रहे हैं, गोरू सुना रहे हैं, थाने सुननी चाहिए नहीं गोरू, तो सुनो रे लालो, सुनो जल्दी। लिखो ललित, चलो फेमस है हमारा ललित, ललित अभी तक, ललित अभी तक, ललित अभी तक यहां नहीं सोया है। वाह जी वाह, ललित अभी तक यहां नहीं सोया है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड होगा ललित, ठीक है जी, वो अभी तक नहीं सोया है, तो आप क्या बोल दोगे, थानू को पूछ ले, अरे वो ललित सोयो गिराट है, तो ठीक होगा ना भाई जी ना, ललित अब तक तो अठ है, सोयो कौन या, तो क्या लिख दोगे, ललित अभी तक यहाँ नहीं सोया है। तो टेंस की पहचान आ है हो गया, बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। देखिएगा ललित, अरे छोटी क्लास हटावर हो, 8वीं 9वीं 10वीं वाला टेंस सीख लोगा नहीं मंडा, थारा की दिक्कत को नहीं आवे, क्योंकि एकदम वैसे उछलना है, देख लो हिंदी और इंग्लिश बेस देख लो तो एकदम बॉटम बेस है एकदम। ठीक है ना, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा गौर से, और नोट्स बनाइए। कि छोटे बच्चों की बात करें जो कक्षा नंबर 8, 9, 10 के हैं ना, उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और जो बड़े क्लास वाले हैं उसमें अपने फिलअप का सेशन लेके आएंगे आगे आपका, उसमें भी अहम भूमिका रहेगी, और इससे आपका टेंस के हर डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट आपका है ही पहले से ही। लेकिन एल्सो बेनिफिशियल फॉर स्कूलिंग स्टूडेंट्स, जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है ये वीडियो सेशन, बहुत ही क्या है मेरे दोस्त, 7 स्टार इंपॉर्टेंट है। कौन से कितने स्टार, 7 स्टार। ललित हैज नॉट स्लीप स्लेप्ट, स्लेप्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो क्या लिख दोगे, ललित हैज नॉट स्लेप्ट, और कठहर है 8 है, बोले तो हियर, और कभी तक अभी तक, तो अप टू नाउ। ठीक है जी, तो इस प्रकार से अपन ने आज हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अपनी हिंदी पहचान पढ़ ली, एडवर्बियल्स पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा और मैन वर्ब पढ़ा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज के अंदर समझाते हैं, आपकी लैंग्वेज जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इतना अपने को अंग्रेज बनने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, अपना काम चल जाए उतना पढ़ लो काफ़ी है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप ये वीडियो सेशन को देखिएगा, उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही बात अंत में बोलते हैं, आप उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक जरूर आए हैं, आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, क्यों, क्योंकि आपने अभी तक देखा है तभी आप हमको सुन पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। 1K का टारगेट दिया था आपको, देखते हैं कब तक पूरा करवाते हो 1K का टारगेट। ठीक है ना, 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए आप, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, एकदम छोटा सा रख रहे हैं। ठीक है ना,
तो आपका नेगेटिव सेंटेंस आप तक हो गया। अपने आगे बढ़ेंगे आपका इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और भी बेसिक जानकारी नेक्स्ट वीडियो के इस सेशन में। देखिए आपने अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, आगे कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपने पास्ट में चलेंगे, भूत में चलेंगे, उन भूतों के साथ नहीं चलेंगे, भूतकाल में चलेंगे, बीते हुए समय में चलेंगे, फिर आगे अपने फ्यूचर में चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे, फ्यूचर में चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो का सेशन में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।